फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डी फार्मा सेकेंड का जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन। ओके, सबसे पहले आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, उसके क्या पार्ट्स हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन में उसको रीड कैसे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। ज़रूर मतलब कि फार्मेसी स्टूडेंट अपना फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जाए करेंगे क्या, कोई तो दुकान डालेगा, है ना, और कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करेंगे, यही करेंगे। दो ही चीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देख लो, ये क्या दिया हुआ है। एक तो परफॉर्मा दिया हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसको एक परफॉर्मे में डाल दिया है ना। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में ये देखो, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट नंबर पे आता है डेट। क्या आता है? डेट आता है। देखो, जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास जाएगा तो वो सबसे पहले अपने नाम की पर्ची कटाएगा ना, तो उसके सबसे ऊपर में डेट होता है कि वो किस दिन उसने अपना चेकअप करवाया है, किस दिन डॉक्टर के पास गया है। ठीक है, उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरी उम्र क्या है, तू क्या है, मेल है या फीमेल है, और तू कहाँ से आया है, मतलब तुम कहाँ से आए हो। अंडरस्टूड कि उसका एज क्या है, उसका वेट क्या है। ठीक है ना डॉक्टर। सेकंड नंबर पे ये आएगा, ये एक पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का। थर्ड नंबर पे आता है सुपर स्क्रिप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम दे रही हूँ, डी फार्म या बी फार्म कोई भी, तो उसमें सुपर स्क्रिप्शन को मत भूलना। उसमें ये ज़रूर लिखना कि सुपर स्क्रिप्शन क्या होता है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ आर एक्स। ओके। फोर्थ नंबर है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? इंस्क्रिप्शन एक क्या है? सुपर स्क्रिप्शन, हाँ, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? एक मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। क्या होता है? मेन पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कितनी डोज देनी है और कितनी प्रिपेयर करनी है, उसमें ये दिया हुआ होता है। मतलब वो डॉक्टर लिखेगा। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि ये होता है फार्मासिस्ट के लिए। देखो, आप फार्मासिस्ट हो, अगर आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दोगे हैं एम्स में या फिर अदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत एग्ज़ाम है, अगर तुम उसमें एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए कौन सा पार्ट होता है जो फार्मासिस्ट के लिए होता है, या उसको या या उसको डायरेक्शन देता है कि वो फार्मासिस्ट को पढ़ना है। तो क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है, जिसमें फार्मासिस्ट को देखना होता है कि उसमें कितनी दवाई उसको प्रिपेयर करनी है और कितनी डिस्पेंस करके पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट है सिग्नेचरा, है ना। सिग्नेचरा में होता है फॉर पेशेंट के लिए कि कौन सी दवाई कब मतलब रात को लेनी है, कौन सी दिन को लेनी है, या फिर खाने से पहले या खाने के बाद, ये सब चीज़ लिखा होता है सिग्नेचरा। एंड लास्ट पॉइंट होता है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर। इन सब का हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, हाँ, अबाउट मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? रिटन ऑर्डर है, ना कि ओरल ऑर्डर है। ठीक है, रिटन ऑर्डर किसके द्वारा देते हैं? कौन देता? मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकता है प्रिस्क्रिप्शन। कौन लिख सकता है? ओनली मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसके लिए होता है? टू फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। लिखता कौन है?
मतलब रिटर्न ऑर्डर किसका है, एक होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, और किसके लिए होता है, फार्मासिस्ट को लिए होता है। और फार्मासिस्ट क्या करेगा, कंपाउंड करेगा, डिस्पेंस करेगा, मेडिकेशन मतलब मेडिसिन करेगा, किसके लिए, पेशेंट के लिए। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ओके। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो कंसिस्ट डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। जो उसमें कंटेंट होते हैं सॉरी, प्रिस्क्रिप्शन किससे कंसिस्ट होता है, जो कंसिस्ट डायरेक्शन टू एक फार्मासिस्ट और पेशेंट के लिए होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। सुपरस्क्रिप्शन इज अ सिंबल ऑफ RX, मीन यू टेक, तुम लो। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं कि इस सिंबल को कंसिडर करते हैं एज ए प्रे। क्या करते हैं, एज ए प्रे। प्रे किससे करेंगे, गॉड से। कौन से गॉड, एक जुपिटर बोलते हैं ना, उसको कुछ ऐसा ही है, मुझे इतना पूरा पता नहीं है कि कौन से भगवान वगैरह, लेकिन बोलते हैं कि प्रे टू जुपिटर। मतलब कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसको जल्दी हील करना, उसकी जो भी प्रॉब्लम दिक्कत है उसको दूर करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ RX। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इज अ मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज अ इंस्क्रिप्शन। इट कंटेन नेम एंड क्वांटिटी। क्या है, क्वांटिटी है और नेम है किसका, मेडिकेशन का। Inscription is a main part of prescription. It contains name and quantity of prescribed medication. Okay. अब हम चलते हैं आगे वाले पार्ट्स में, जिसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इट इज अ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ये किसके लिए है, सब, तुम ध्यान रखना, सब, ये याद रखना, सब किसके लिए है, सब, सब मतलब सब सब्सक्रिप्शन है फार्मासिस्ट के लिए। देखो, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ये तुम्हें लिखना है, ये चीज़ लिखोगे तभी वो आगे वाला एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला मार्क्स देगा तुम्हें। ठीक है, ये मेन थिंग तुम्हें लिखना होगा। तो लिखना है सब्सक्रिप्शन इज अ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, मतलब तुम लोग, है ना। फार्मासिस्ट के लिए क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है मेन इन प्रिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या है, रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू प्रिपेयर ए नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, कि कौन सी डोज को तुम्हें प्रिपेयर करना है और कितनी मात्रा क्वांटिटी में करना है और पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा है डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि कौन सी दवा ओरल जाएगी, है ना, कौन सी तुम्हें IM और IV लेना है, वो तो डॉक्टर उधर ही दे देंगे, IM IV होगा तो। ठीक है, और कौन सी दवाई तुम्हें, कौन सी मेडिसिन रात को लेना है, दिन को लेना है, खाने से पहले या खाने के बाद, ये सब चीज़ उसमें बताते हैं सिग्नेचरा में, जो पेशेंट के लिए होता है। एंड द सेवन थिंग लास्ट, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्राइबर, कि जो ये ऑर्डर लिखा है, रिटर्न ऑर्डर किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब कि डॉक्टर के बारे में, मेडिकल प्रैक्टिशनर का उसमें क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रिस्क्राइबर नेम मस्ट बी हैंड रिटन एंड शुड बी साइन विथ इंक, है ना, ब्लू पेन। क्या होते हैं कि जो कुछ कुछ मतलब कोई अपन हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन का अपना एक ऑर्डर तो छपवा लेते हैं, बाकी सब चीज़ सेम होता है, लेकिन जो एंड ऑफ द थिंग होती है ना, जैसे कि देखो ये वाला है ना, वेट, हाँ, ये वाला चीज़ है ना, खाली रखना चाहिए, जिसमें सिग्नेचर क्या होगा, डॉक्टर का होगा, और उसका रजिस्टर नंबर, जिस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बाकी डेट और नेम एज तो सब में ही छपा होता है और RX तो सब में ही लिखा होता है। ठीक है, ये चीज़ शुड बी साइन विथ इंक, है ना, दिस थिंग ओनली। एंड द लास्ट वन इज हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को। जब देखो फार्मासिस्ट के पास कोई दुकान पे आएगा कोई पेशेंट कि साहब ये दवाई दे दो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको हैंडल कैसे करना है पेशेंट को।
और सबसे पहले उसको प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना सीखना होगा कि देखो सबसे पहले तुम उसका प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को रिसीव करोगे, फिर उसको तुम पढ़ोगे कि तुम्हारे पास में कौन सी दवाई है, उसको चेक करोगे, हाँ कि रीड करना है, चेक करना है। फिर क्या करना है, जो दवाई है उसको कलेक्ट करना है, वे करना है, जो जो थिंग्स हैं उनको, फिर उनको कंपाउंड करके उनको लास्ट में फिनिश करके उसको देना है, ठीक है। तो रिसीविंग, reading and checking, collecting and weighing the material, and fourth number compounding and finishing, ये है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगर तुम अपने एग्जाम में इतना लिख दोगे ना तो काफ़ी आपको इनफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना ना भूलें, ठीक है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड फॉर मोर for more videos, press the bell icon. Okay, thank you.